नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं ना, वो हमें एक बहुत ही पुरानी रहस्यमयी और सच कहूं तो थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा की तरफ ले जाते हैं। हाँ। ये कहानी है एक प्राचीन देवता की, जिसका जिक्र बहुत दबी जुबान में होता है। नाम है थामा। हाँ, और ये जो हमारे पास दस्तावेज हैं या कहिए कथा के कुछ अंश हैं, ये बताते हैं कि थामा कोई साधारण देवता नहीं है। नहीं। उसे भूख और छाया का देवता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि वो अनंत दौलत और शक्ति तो दे सकता है, दे सकता है, पर उसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। कीमत है आपकी अपनी आत्मा। ये स्रोत हमें एक ऐसे माहौल में ले जाते हैं जहां गहरी रात है, घना जंगल, काले बादल, एक पूरा गॉथिक माहौल सा बन जाता है। सही। कहा जाता है कि इंसानों से भी पहले यहां थामा का वास था। वो इच्छाओं का देवता था, लेकिन उसकी पूजा वर्जित थी, सख्त मनाही। और मनाही का कारण भी साफ बताया गया इन स्रोतों में। थामा की कृपा पाने वाले की आत्मा धीरे धीरे उसकी अनंत भूख का हिस्सा बन जाती थी। बाप रे! वो हमेशा के लिए उसी अंधेरे में कैद हो जाती थी, देवता के अस्तित्व में विलीन होकर। ये सिर्फ मरना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का ही मिट जाना था, एक तरह से। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस रहस्यमयी कथा की परतें खोलते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि इन वृत्तांतों में कौन से पात्र उभर कर आते हैं, घटनाएं किस तरह मोड़ लेती हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जो शायद अनसुलझी ही रह जाती हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में कुछ मुख्य किरदार हैं, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है। पहला है अर्जुन। वो एक पुरातत्वविद है, पढ़ा लिखा, तर्कवादी। उसके लिए ये सारी पौराणिक कथाएं दंत कथाएं हैं, मनगढ़ंत कहानियां। हाँ, जिन्हें वो विज्ञान की कसौटी पर कसकर गलत साबित करना चाहता है। मेरा स्रोतों के अनुसार काफी धार्मिक है, उसकी आस्था गहरी है। बिल्कुल। उसे अपनी अंतरात्मा से आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो महसूस कर सकती है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। हाँ, वो अर्जुन को बार बार चेतावनी भी देती है। जरूर देती होगी। कहती रहती है कि कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, हर रहस्य को कुरेदना ठीक नहीं। और फिर एक और अहम किरदार है गांव के बुजुर्ग राम काका। हाँ, राम काका। स्रोत बताते हैं कि उनकी आंखों में एक अजीब सा गहरा डर हमेशा रहता है, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा या अनुभव किया है जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। राम काका का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक डरे हुए बूढ़े आदमी नहीं है। नहीं, वो उस लोक स्मृति, उस सामूहिक भय का प्रतीक है जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनकी वो बात, थामा का नाम मत लेना, उसका नाम लेना ही उसे जगा देता है, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं लगता, अनुभव का निचोड़ है। ये चेतावनी कहानी के रहस्य और आने वाले खतरे की नींव रखती है ना? बिल्कुल। इन किरदारों का ये टकराव, विज्ञान बनाम आस्था, आधुनिकता बनाम प्राचीन भय, कहानी को शुरू से ही एक तनाव देता है। सही। अर्जुन का अविश्वास उसे आगे बढ़ाता है, मीरा की आस्था उसे रोकने की कोशिश करती है, और राम काका का डर एक अशुभ संकेत की तरह मंडराता रहता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी गति पकड़ती है, जब अर्जुन को वो चीज मिलती है जो शायद नहीं मिलनी चाहिए थी। सही कहा। उसे एक पुरानी जर्जर सी ताम्रपत्री मिलती है, धूल मिट्टी में सनी हुई। जब वो उसे साफ करता है तो उस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा होता है, और संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। जिसने भी थामा को जगाया वो अपनी ही आत्मा से हाथ धो बैठेगा। इससे ज्यादा स्पष्ट चेतावनी क्या हो सकती है? लेकिन अर्जुन के चरित्र को देखते हुए, जैसा स्रोतों में बताया गया है, वो इसे एक चुनौती की तरह लेता है। हाँ। उसका तर्कवादी मन इसे किसी पुजारी की डराने की कोशिश या महज एक लोक कथा मानता है। वो शायद ये साबित करना चाहता है कि वो इन अंधविश्वासों से ऊपर है। यही उसकी जिद और शायद थोड़ा अहंकार भी झलकता है। बिल्कुल। और इसी जिद में वो उस प्राचीन गुफा की तलाश में जंगल के उस हिस्से में निकल पड़ता है जहां जाने से गांव वाले कतराते हैं, डरते हैं जहां जाने से। हाँ, कहानियां तो हैं उस गुफा की, पर हिम्मत कोई नहीं करता। गुफा के अंदर का वर्णन भी स्रोतों में काफी विस्तार से और भयावह तरीके से किया गया है। हाँ, बहुत। सिर्फ अंधेरा और सीलन नहीं, बल्कि दीवारों पर हजारों हाथों के निशान बताए गए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने बहुत छटपटाकर बाहर निकलने की कोशिश की हो, या शायद उन्हें किसी शक्ति ने अंदर खींचा हो। ये निशान सिर्फ निशान नहीं, एक मूक चीख की तरह है। हाँ, और गुफा के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर रखा है एक विशाल काला मुखौटा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई साधारण मुखौटा नहीं है। इसकी बनावट अजीब है, और इसे देखते ही एक अनजानी सिहरन महसूस होती है।
ये किसी कलाकृति से ज्यादा किसी प्राचीन शक्तिशाली वस्तु जैसा लगता है। और उस मुखौटे पर भी एक चेतावनी खुदी हुई है, ताम्रपत्री से भी ज्यादा निजी और डरावनी। हाँ, मुझे मत पहनना, वरना मैं तुम्हें पहन लूंगा। ये तो सीधा संवाद है। बिल्कुल, एक तरह का सौदा, या कहें कि कब्जा करने का ऐलान। सोचिए, दो चेतावनियां, एक प्राचीन दस्तावेज पर, एक सीधे उस वस्तु पर। लेकिन यही कहानी का निर्णायक मोड़ आता है। हाँ, अर्जुन शायद ज्ञान की अपनी अतृप्त प्यास में, या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की धुन में, या हो सकता है उस मुखौटे की अनकही शक्ति के प्रति एक गुप्त लालच में, कुछ भी हो सकता है, वो उसे उठा लेता है। ये महज एक चीज को उठाना नहीं है, ये उन सीमाओं का उल्लंघन है जिनके बारे में उसे चेताया गया था। बिल्कुल। स्रोतों में इस क्षण को बहुत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही अर्जुन मुखौटा उठाता है, स्रोत बताते हैं कि गुफा के अंदर और बाहर जंगल में हवा एकदम थम जाती है। एकदम सन्नाटा। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जैसे प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर वो सन्नाटा टूटता है जंगल में उठती रहस्यमयी फुसफुसाहटों से। फुसफुसाहटें? हाँ, हजारों अदृश्य होंठ मानो एक साथ हवा में एक ही नाम दोहरा रहे हों, थामा, थामा, थामा। ये फुसफुसाहटें महज ध्वनि नहीं है, ये उस सोई हुई शक्ति के जागने का संकेत है। हाँ। अर्जुन ने अनजाने में या जानबूझकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे शायद हमेशा बंद रहना चाहिए था। बिल्कुल। मुखौटा सिर्फ प्रतीक नहीं, वो एक जरिया बन गया है, एक चाबी जिसने उस प्राचीन सत्ता को पुकार लिया है। यहाँ मनाही को नजरअंदाज करने का सीधा तात्कालिक परिणाम सामने आता है। और इसके बाद जो होता है वो अर्जुन के तर्क और विज्ञान की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। हाँ, उसके व्यवहार में भयानक बदलाव आने लगते हैं। वो अर्जुन नहीं रहता जिसे मीरा जानती थी। स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से होता है। कैसे? वो रात में अपने आप जैसे किसी अदृश्य डोर से खिंचकर गुफा की तरफ जाने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है और उसकी आंखें वो अजीब तरह से लाल रहने लगती हैं। लाल आंखें? जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। उनमें एक अमानवीय चमक आ जाती है। मीरा ये सब देख रही है और उसका डर हर पल गहराता जा रहा है। जाहिर है। वो नोटिस करती है कि अर्जुन अब परछाइयों से बातें करने लगा है। कभी फुसफुसाता है, कभी उन्हें घूरता रहता है, जैसे वो जीवित हों और उससे संवाद कर रही हों। परछाइयों से? हाँ, उसका व्यवहार बिल्कुल अपरिचित और डरावना हो जाता है। ये किसी मानसिक बीमारी जैसा नहीं लगता, कुछ और ही है। ये परछाइयों से बात करने वाला पहलू दिलचस्प है। छाया का देवता नाम को देखते हुए ये बताता है कि थामा का प्रभाव शायद अंधेरे और परछाइयों के दायरे में ज्यादा महसूस होता है। हाँ, सही कह रही हैं। अर्जुन धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है। ये सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि एक तरह का विलय है। और फिर मीरा वो देखती हैं जिसका जिक्र स्रोतों में सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से किया गया है। क्या देखती है वो? एक रात वो अर्जुन को गुफा की तरफ जाते हुए देखती है और उसके पीछे एक विशाल अंधकारमयी रूप खड़ा है। ओह! हाँ, इसका विवरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्रोत बताते हैं कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे कि उंगलियां जमीन को छू रही हैं। जैसे अंधेरे के बने हों। हाँ, जैसे वो अंधेरे के ही बने हों, ठोस नहीं पर मौजूद। और चेहरे पर वही काला मुखौटा है जो अर्जुन ने गुफा से उठाया था। अरे! अब वो अर्जुन के चेहरे पर नहीं, उस विशालकाय शैडोई फिगर के चेहरे पर है। और सबसे भयानक बात, क्या? स्रोतों के अनुसार उस रूप के पेट से झांकती हुई, चीखती हुई मानव आत्माएं दिखाई देती हैं। आत्माएं पेट से? हाँ, अनगिनत दर्द में तड़पती हुई। भूख और छाया का देवता। हाँ, वही है। वो भूख सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि सचमुच आत्माओं को निगल जाने की भूख है। वो आत्माएं उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई हैं, उसकी पीड़ा का ईंधन। कितना भयानक। अर्जुन अब सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा, वो उस देवता के प्रकट होने का जरिया बन गया है। मुखौटा वो पुल था जिसने थामा को इस दुनिया में पैर रखने की जगह दी, अर्जुन के शरीर को इस्तेमाल करके। ये दृश्य कहानी के शीर्षक को पूरी तरह सार्थक करता है। ये देखकर मीरा का क्या हुआ होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। हाँ, अब बात सिर्फ अर्जुन की नहीं रहती, खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगता है। गांव वाले शायद राम काका की बातों से और अर्जुन की हालत देखकर आखिरकार समझ जाते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। वो डरते हैं, लेकिन शायद आखिरी उपाय के तौर पर एकजुट होते हैं।
मशाले जलाकर वो गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जलाने के लिए। हाँ, उनका इरादा शायद उस गुफा को, उस बुराई के स्रोत को जलाकर खत्म कर देने का है। एक आदिम उपाय, आग से बुराई को नष्ट करना। लेकिन थामा पर इसका क्या असर होता है? थामा, जो अब पूरी तरह अर्जुन के शरीर पर काबिज है, उनके आने पर सिर्फ हंसता है। हंसता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो हंसी किसी इंसान की नहीं लगती, वो पूरे जंगल में गूंजती है, ठंडी और क्रूर। और फिर वो कहता है, आग, आग मुझे नहीं जलाती। अच्छा। मैं तो उसी अंधेरे से जन्मा हूं जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकते। ये संवाद थामा की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो भौतिक नियमों से परे है। बिल्कुल। आग, जो रोशनी और पवित्रता का प्रतीक है, उसे छू नहीं सकती क्योंकि वो स्वयं अंधेरे का, छाया का मूर्त रूप है। ये दिखाता है कि वो कितना प्राचीन और मौलिक है। हाँ, उसे पारंपरिक तरीकों से हराया नहीं जा सकता। नहीं। बिल्कुल। अर्जुन का अपना अस्तित्व अब पूरी तरह मिट चुका है। मीरा आखिरी हताश कोशिश करती है अपने पति को बचाने की। बेचारी मीरा। शायद उसे पुकारती है, उसके अंदर के इंसान को जगाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार। कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव बताते हैं कि गुफा का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। एक भारी चट्टान खिसक आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हमेशा के लिए सील कर देती है। गांव वाले असफल होकर लौट जाते हैं, लेकिन कहानी का अंत वहां नहीं होता। नहीं, गुफा के बंद होने के बाद भी अंदर से एक आवाज आती रहती है। क्या आवाज? एक फुसफुसाहट जो वादा भी है और श्राप भी। तुम सब भी आओगे, एक एक कर, मैं इंतजार करूंगा। ये अंतिम वाक्य बहुत अशुभ है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी का अंत नहीं है। नहीं, ये बाकी दुनिया के लिए, या कम से कम उस गांव और आसपास के इलाके के लिए एक भयानक भविष्य का संकेत है। थामा हारा नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। हाँ, उसकी भूख मिटी नहीं है। बिल्कुल। ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या ऐसी शक्तियों को कभी सच में खत्म किया जा सकता है, या वे सिर्फ समय के साथ रूप बदलती हैं या इंतजार करती हैं। और जैसा कि अक्सर ऐसी पुरानी कथाओं और लोक गाथाओं में होता है, कहानी यहाँ एक ठोस अंत पर नहीं पहुंचती। एक रहस्य बाकी रहता है जो उस डर को हमेशा जिंदा रखता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि आज भी उस जंगल के पास जाने वाले कुछ लोगों को हवा में वही रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देने का दावा करते हैं, थामा, थामा, थामा। जैसे वो अब भी वही है। हाँ, उस बंद गुफा के पीछे इंतजार कर रहा है। और एक और बात जो डर को और गहरा करती है, एक अंधविश्वास या शायद चेतावनी जो कहानी के अंत में जोड़ी गई है। क्या? कि अगर कोई उस जगह पर या शायद कहीं भी थामा का नाम 3 बार जोर से पुकार ले, तो उसकी परछाई कभी वापस घर नहीं पहुंचती। परछाई गायब होना, ये बहुत प्रतीकात्मक है ना? परछाई अक्सर आत्मा का या व्यक्ति के अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है। तो क्या नाम लेना उसे फिर से शक्ति देता है? क्या ध्यान केंद्रित करना उसे आपकी ओर आकर्षित करता है? ये रामा काका की शुरुआती चेतावनी से जुड़ता है। उसका नाम लेना ही उसे जगा देता है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो स्रोत हमारे पास है, ये एक ऐसी कहानी बुनते हैं जिसमें पौराणिक कथाओं वाला हॉरर है, आधुनिक इंसान की जिज्ञासा और उसका हश्र है, एक गहरा रहस्य है और एक ऐसा श्राप है जो शायद कभी खत्म नहीं होता। सही। ये सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं, बल्कि चेतावनियों, वर्जनाओं और उनके उल्लंघन के परिणामों की कहानी ज्यादा लगती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालने की कोशिश करें जो इन स्रोतों से उभरता है, तो कई बातें सामने आती हैं। पहली तो यही कि कैसे मानवीय जिज्ञासा, अविश्वास और शायद शक्ति या ज्ञान का थोड़ा सा लालच भी लालच एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति को जगा सकता है। अर्जुन का तर्कवाद, जो उसकी ताकत होनी चाहिए थी, वही उसकी कमजोरी बन गया। क्योंकि उसने उसे उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया जिन्हें शायद गंभीरता से लेना चाहिए था। ये विडंबना है कि जिस चीज को वो झूठ साबित करना चाहता था, अंत में वो खुद इसका सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। सही कहा। दूसरी बात, थामा को सिर्फ एक बाहरी बुराई की तरह देखना शायद अधूरा होगा। स्रोत उसे भूख और छाया का देवता कहते हैं। ये शायद इंसान की अपनी असीमित इच्छाओं, ज्ञान की कभी न मिटने वाली भूख और शक्ति के प्रति आकर्षण का भी प्रतीक हो सकता है। वो भूख जिसकी कीमत अंततः आत्मा को चुकानी पड़ती है। थामा शायद हमारे अंदर के ही उस अंधेरे का भारी रूप है जिसे हम कभी कभी खुद ही आमंत्रित कर लेते हैं। भूख और छाया, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं। बिल्कुल। सिर्फ शारीरिक भूख नहीं, बल्कि अस्तित्व को निगल जाने वाली भूख। और छाया यानी वो हिस्सा जो रोशनी में नहीं है, जो अनजाना है, दबा हुआ है। तीसरी बात,
थामा का आग से न जलना और नाम लेने पर परछाई गायब होने वाला अंधविश्वास। हाँ, ये भी। ये तत्व कहानी को एक कालातीत मिथिकीय भय का रूप देते हैं। ये दिखाते हैं कि कुछ डर तर्क और विज्ञान की पहुंच से परे होते हैं। सही। वे हमारी सामूहिक चेतना में, हमारी कहानियों में बस जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। राम काका का डर शायद इसी सामूहिक अनुभव का नतीजा था। हाँ, जैसे कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। वर्जित ज्ञान की अपनी कीमत होती है, शायद यही सबक है। बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी कहानियां अक्सर हमें अज्ञात के प्रति हमारे स्वाभाविक भय और उन सीमाओं के सम्मान की याद दिलाती हैं जिन्हें लांघना खतरनाक हो सकता है। हाँ। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह की सांस्कृतिक चेतावनी भी है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है जिसके बारे में शायद सुनने वाले भी सोचेंगे, क्या थामा जैसी शक्तियां वाकई हमारे बाहर मौजूद हैं, किसी प्राचीन गुफा में, किसी पुरानी कहानी में सोई हुई, या फिर वे हमारे अंदर ही छुपी हैं, हमारी अपनी अतृप्त इच्छाओं, हमारी अपनी भूख, हमारे अपने अंदरूनी अंधेरे या छाया के रूप में जिन्हें हम अपनी जिद या लालच से कभी-कभी खुद ही जगा देते हैं। और ये भी कि क्या किसी चीज को नाम देना, उस पर ध्यान केंद्रित करना वाकई उसे शक्ति प्रदान कर सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जैसा राम काका ने चिताया था और जैसा कहानी के अंत में परछाई वाली बात कहती है, क्या हमारा ध्यान और हमारा डर ही उन शक्तियों को पोषित करता है? ये एक ऐसा विचार है जो इस गहन पड़ताल के बाद भी शायद हमारे साथ रहेगा। थामा की कहानी खत्म हो गई हो, पर उससे जुड़े सवाल शायद अभी शुरू हुए हैं। बिल्कुल।